अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से हमारा मोड का टॉपिक है। इससे पहले हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से अर्थमेटिक मीन मीडियन कर चुके हैं। अब जो थर्ड टॉपिक है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से वो हमारा है मोड का। हाउ टू फाइंड मोड इन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये हमारे पास दो तरह का डेटा गिवन है। एक ये डेटा गिवन है जिसमें 30 to 35 हाइट है ये स्टूडेंट्स की, 30 to 35, 35 to 40। यहाँ पर आप देखिएगा कि 30 से 35 देन उसी 35 से स्टार्ट हो रहा है। एंड इस वाले डेटा में क्या है कि 70 से 74, नेक्स्ट वन जो है वो 74 से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि 75 से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करने का, इन दोनों को मोड फाइंड करने का डिफरेंट मेथड है। मींस के कुछ स्टेप्स हैं जो एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाए। मींस के ये डेटा जो है इसमें कोई हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये डायरेक्ट जस्ट इसको, ये हमारी हाइट हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एंड डायरेक्टली मोड फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है इसको इस तरह बनाना होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये जो है ये क्या है, हाइट है। हम हाइट को यहाँ लिख देते हैं, हाइट, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जब इस तरह हो कि 70 से 74, नेक्स्ट वन जो है वो आगे से स्टार्ट हो रहा हो, इसी से स्टार्ट नहीं हो रहा हो, तो हमें क्लास बाउंड्री बनानी होती है, क्लास बाउंड्री बनानी होती है। और क्लास बाउंड्री बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मोड, मीडियन एंड जो भी एक्सेट्रा फाइंड करने होते हैं वो हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ आ जाएगा तो आप इजीली इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो हमने क्लास बाउंड्री भी नहीं बनानी है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो ये किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहला क्या है, 70 to 74 एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। अगेन उसके बाद क्या करना है, 75 to 79 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24। उसके बाद 80 to 84 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 46। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 85 to 89 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। उसके बाद क्या है, 90 to 94 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 8। अब रहा क्वेश्चन कि क्लास बाउंड्री किस तरह बनाएंगे। हम लास्ट टाइम भी क्लास बाउंड्री का बता चुके हैं, अगेन हम बताते हैं कि क्लास बाउंड्री किस तरह से बनती है। क्लास बाउंड्री जो वो आपकी जो यहाँ वाली, ये जो आपका ये पोर्शन होगा, आप इसको यूज़ करते हुए बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, इसमें जो फर्स्ट वाला होगा ना, इसमें आप क्या करेंगे, 0.5, इसमें 0.5 लेस करेंगे एंड नेक्स्ट वाले में 0.5 इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि 70 है ना, ये इसको हम लिख देंगे 69.5, हमने लेस कर दिया और इसको 0.5 क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। 74 ये हो जाएगा 74.5। बिल्कुल इस तरीके से 75 में से 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 74.5 एंड इस वाले में क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ये हो जाएगा 79.5। बिल्कुल इसी तरीके से 80 है, 80 में 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 79.5 एंड 84 है, 84 में क्या करेंगे, 0.5 इंक्रीज़ करेंगे तो 84.5। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें 0.5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 84.5 एंड नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 89.5। अब इसकी बारी है, 0.5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 89.5 एंड इसमें 0.5 ज़्यादा करेंगे तो 94.5। मतलब कि ये जो लाइन है इसमें 0.5 सब में कम करेंगे एंड इस पे क्या करेंगे 0.5 इंक्रीज़ करेंगे। तो अब क्या बना आपके, ये इस तरीके से जो होगा अब ये बन जाएगा आपके पास। जैसे कि देखें 69.5 to 74.5। अब देखें ये और ये सेम है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी हाइट ये वाली जो थी इसको हम छोड़ देंगे, अब हम इससे काम लेंगे अपना। क्या काम लेंगे, अब सबसे पहले देखें कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोड का जो है वो फार्मूला क्या है, हाउ टू फाइंड मोड, कि मोड का फार्मूला हमारे पास क्या है। तो हम यहाँ पर मोड का फार्मूला लिखते हैं। मोड का जो फार्मूला होता है वो होता है मोड इज़ इक्वल टू L प्लस
FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। मतलब कि हमारे पास कितनी तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं, क्या क्या हमें फाइंड करना होगा। सबसे पहले हमारे पास है एल फाइंड करना होगा, उसके बाद है एम फाइंड करना होगा, उसके बाद है F1 फाइंड करना होगा, उसके बाद है F2 फाइंड करना होगा, उसके बाद H फाइंड करना होगा। अब L क्या है, FM क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, ये आपने क्या करना है, पता लगाना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये होता क्या है, ये F1 FM ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो हमें पता है कि L जो है, ये L जो है, L को हम कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, ये हमारी होती है लोअर क्लास बाउंड्री। FM जो है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एंड F1 जो है वो क्या करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। आसान सी बात ये है कि जो भी FM होगा ना आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होगा, उससे क्या होगा, उसके बिल्कुल एसोसिएटिव में, प्रीसीडिंग का मतलब क्या है, बिल्कुल पीछे, इसके बिल्कुल बैक साइड पे, इससे पहले जो होगा, मीन्स के इससे जो पहले होगा क्या करेंगे हम, बिफोर और प्रीसीडिंग, इसके जो पीछे वाला होगा, FM से ऊपर वाला होगा, वो F1 कहलाएगा। एंड ये F2 जो होगा ये क्या होगा, नेक्स्ट होगा, आफ्टर, और या क्या होगा, सक्सीडिंग। और H जो है ये क्या होगी, ये आपकी होगी हाइट, मीन्स के डिफरेंस, ये क्या कहलाएगी, हाइट या फिर साइज या फिर डिफरेंस, ये आपका होगा। अब आपने क्या करना है, किस तरीके से फॉर्मूले में करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें फाइंड कैसे करेंगे। आप इसमें देखेंगे, ये जो आपने चार्ट बनाया है इसमें आप देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 10, 24, 46, 12, 8, इसमें 46 जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से। जब हम इसको ऐसे हाईलाइट करेंगे तो इस हाईलाइट में क्या होगा, अब हम क्या कर देंगे, इसको नेम देंगे। ये जो है जिसको हमने हाईलाइट किया ये हमारा क्या हो जाएगा, FM होगा, क्या होगा, FM होगा। एंड जो इसके बिल्कुल पहले वाला होगा वो आपका क्या होगा, F1 होगा, प्रीसीडिंग पीछे वाला F1 होगा। नेक्स्ट वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, F2 में शुमार होगा। एंड उसके बाद बचा हमारे पास, जैसे कि अब यहाँ पर हम लिखते हैं, अब यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं कि L जो है वो क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। इसमें सबसे लोअर क्या है, इसमें सबसे लोअर हमारे पास जो है वो है आपके पास L जो है वो, ये पूरी आपके पास एक चार्ट बनी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर FM, F1, F2 एंड L और H, ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, यहाँ से फाइंड करनी है। अब ये जो क्लास बाउंड्री है इसमें दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 79.5 या 84.5, 79 इसमें क्या है, छोटा है, तो L जो है वो कितना हो जाएगा, 79.5। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो बीच में मीन्स के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है आपकी FM कहलाएगी।
तो ये एफ एम के सामने कितना लिख लेंगे हमारे पास 46। उसके बाद प्रीसीडिंग 46 से पहले क्या आ रहा है, F1 क्या है, F1 को हमने नाम दिया है 24 का। एंड आफ्टर सक्सीडिंग, इसके बाद FM के बिल्कुल बाद क्या है 12 है, चार्ट में देख सकते हैं आप। उसके बाद डिफरेंस, फ़र्क क्या है इसमें फ़र्क क्या है 79.5 से 84.5, इन दोनों के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं 5 नंबर का डिफरेंस है, 5 का फ़र्क है। तो हाइट क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड क्या करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोड इज़ इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है एल की जगह क्या करेंगे 79.5 एंड आगे क्या है यहाँ पर, इसमें आप देखें यहाँ पर उसके बाद क्या है प्लस, ये प्लस लिखा। उसके बाद एफ एम कितना है, एफ एम हमारे पास है 46 माइनस एफ एम माइनस एफ वन कितना है, F1 हमारे पास है 24। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय फार्मूले में है एच कितना है हमारे पास, एच हमारे पास है 5। अब डिवीज़न की लाइन लगा देंगे। उसके बाद अगेन एफ एम माइनस एफ एम कितना है 46 माइनस एफ वन कितना है, F1 है 24। उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर से एफ एम माइनस एफ एम कितना है, एफ एम हमारे पास है 46 और F2 कितना है, F2 है 12। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले 79.5 को सेम रहने देंगे एंड यहाँ पर क्या 46 माइनस 24, 46 को 24 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 5। अब उसके बाद नीचे की बारी है डिवाइड की, 46 माइनस 24 अगेन क्या आ जाएगा 22। उसके बाद प्लस 46 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपके पास 34। अब क्या करेंगे आप, मोड इज़ इक्वल टू 79.5 सेम लिखे रहने देंगे प्लस 22 मल्टीप्लाई बाई 5, ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है आपका 22 प्लस 34, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 56। अब क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको करेंगे डिवाइड। आप कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 110 डिवाइडेड बाय 56। जब आप 110 डिवाइडेड बाय 56 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.964 एंड कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब अगेन उसके बाद क्या कर देंगे, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 81.46। ये आपके पास क्या हो गया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई हाइट। क्या हो गई, हाइट, एवरेज हाइट। अगर ये हाइट में है तो ये हाइट हो जी, और अगर ये इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ गिवन होगा तो हम क्या कर देंगे, उसमें कर देंगे। अब हाइट में भी इंचिस में है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर इंचिस, 81.46 इंचिस। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें मेन काम जो है वो आपने क्या करना है, पहले ये देखना है कि इसमें क्लास बाउंड्री बनेगी या नहीं बनेगी। क्लास बाउंड्री की पहचान क्या है कि आपके जो ये डेटा होगा, यहाँ वाला डेटा होगा, ये बिल्कुल जिस नंबर पे एंड होगा उसी से स्टार्ट होगा। अगर उसी से स्टार्ट होगा तो ठीक है, तो आपने क्लास बाउंड्री नहीं बनानी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें एंड हो रहा है, उससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्लास बाउंड्री भी बनानी होगी। एंड क्लास बाउंड्री बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उसको हाईलाइट कर देंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली FM कहलाएगा, उससे ऊपर वाला F1 कहलाएगा, नेक्स्ट वाला F2 कहलाएगा।
एल क्या होगा इसका, एल लोअर क्लास बाउंड्री मीन्स कि इसमें जो क्लास बाउंड्री बनेगी इसमें छोटा नंबर कौन सा है। क्लास बाउंड्री नहीं बनी तो यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, वो हमारी लोअर क्लास बाउंड्री होगी। एंड हाइट मतलब इनमें डिफरेंस कितना है, फ़र्क कितना है, वो आपका हाइट हो जाएगा। देन फार्मूला आपने लिखना है मोड का, एंड मोड के फार्मूले में पुटिंग करके आपने क्या कर देना है, इसका सिंपल आंसर निकाल देना है। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। कोशिश की है समझाने की, इसके बावजूद भी अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं हो रहा हो, समझ ना आया हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, एंड आप कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके अलावा भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप उस क्वेश्चन का सलूशन हम वीडियो की सूरत में सेंड कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।